हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। माय नेम इज़ मेघना। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी एसबीआई पीओ 2025 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, राइट। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया था, प्री का एग्ज़ाम दिया था, और अब जो हमारे नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी काफ़ी एस्पिरेंट्स अपीयर होने वाले हैं, राइट। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो इससे पहले हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं या फिर जो बाकी लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनसे हमको क्या सीखने को मिला, या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बाकी एस्पिरेंट्स कर चुके हैं और वो हम अवॉइड करें, ताकि हम अपना आने वाला जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं, हमारे एग्जाम्स हैं, या फिर हम एक बिगिनर हैं मान लो, तो हम जब जो ये बैंकिंग का अपना जो सफ़र, एग्जाम्स का जो सफ़र अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे और वही गलतियां नहीं करेंगे जो इससे पहले वाले एस्पिरेंट्स कर चुके हैं, जिनका सिलेक्शन में कुछ मार्क्स से रह जाता है, राइट। तो यही गलतियां हमें अवॉइड करनी है ताकि जो हमारे नेक्स्ट अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें हम बेहतर परफॉर्म कर पाएं और फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो हमारा एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिली, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज भी हुआ था, तो हमारा क्या मेंटल लेवल रहता है, ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ें हम जानेंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स 2025 के जो आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ऐसे कंटेंट मिलने वाला है जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर से मिलके बना है। इसमें आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आंसर की भी मिलेगी, जो आपको एक आइडिया दे देगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्या लेवल रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का, तो आपको एक आइडिया लग जाता है और यहाँ पे से आप एक बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एंड आप में से काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कंफ्यूज भी होंगे कि कहाँ से प्रिपेयर करें, एक सही सोर्स क्या होगा मेरे लिए, और एक सही मेंटोरशिप मुझे कहीं से मिल जाए, सही गाइडेंस मुझे कहीं से मिल जाए, तो वो मैं इसमें अभी हम देख पाएँ, ठीक है, ताकि हम अपना जो फाइनल सिलेक्शन है वो ले पाएँ। तो जो ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और रेलेवेंट सारी चीज़ें हैं इसकी आपकी बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर। तो ये आपके इन 3 एग्जाम्स को कैटेगराइज है, दैट इज एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, बोथ पीयू एंड क्लर्क। तो व्हाट वी हैव टू थिंक है, तो ये आपका जो आप जहां से शुरुआत करते हो और जहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू तक, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये सारा जो है इस कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस इसके अंदर होंगी, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट इसके अंदर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस इसके अंदर मिलेंगी आपको, जो बाकी जो क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे ही आपकी डिस्क्रिप्टिव तक इसके अंदर अवेलेबल है, उसकी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज जो हमारा आरआरबी, पीओ, क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपका करंट अफेयर वाला पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें आपको उसके टेस्ट और उसके कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपके फुल लेंथ टेस्ट, आपके मिनी टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, आपका सारा इसमें अवेलेबल है। हर एक एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। साथ ही आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मिलेंगे हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पे, पीओ एंड क्लर्क बोथ। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक सही सोर्स है जहाँ पे एक अच्छे से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और जिन्हें प्रिपरेशन करने के बावजूद ये लगता है कि कहीं से भी कोई अगर गाइडेंस मिले, कोई मेंटोरशिप मुझे डायरेक्टली मिले तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मैं काफ़ी अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाऊंगा। तो हर एक पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट नीड होती है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ कोर्स, तो दिस इज़ द टारगेट फॉर यू। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं,
इसमें आप एनरोल कर सकते हैं 3 तरीके से। फर्स्ट, आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड, आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे से भी आप इसका आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कोर्स मिल जाएगा। वेबसाइट के जरिए हम कोर्स तक कैसे पहुँच सकते हैं मैं आपको एंड तक बता दूंगी, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए, जो भी एस्पिरेंट न्यू एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कंफ्यूज हैं, जिनको लगता है कि थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मुझे और चाहिए ताकि मेरी हेल्प हो पाए, तो आप सभी के लिए कोर्स है, तो एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा इससे, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द कोर्स एंड नाउ वी विल डिस्कस द पॉइंट्स व्हिच वी हैव लर्नड फ्रॉम द SBI PO मेंस 2025 एग्जाम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके ये सेक्शंस आते हैं 4 सेक्शन एंड प्लस आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आता है। यहाँ पे आगे अभी हम यहाँ पे बाकी चीजें नहीं डिस्कस करें, हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के बाद हमने क्या सीखा। यहाँ पे अगर देखें तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। इसमें ज्यादातर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आपके आए थे। जैसे हमारा 8 से 9 क्वेश्चन तो आपके क्रिटिकल रीजनिंग से तो देखे जाते हैं, वो तो आए ही आए थे, बट येस यहाँ पे थोड़ा हमारा एक्यूरेसी का दिक्कत रहता है और काफी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करने नहीं आते हैं। थोड़ा जो मिसलेनियस पार्ट था, कुछ क्वेश्चन आपके मिसलेनियस पार्ट से भी थे, 8 to 9 या 7 to 8 क्वेश्चन होंगे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन से, बट ज्यादातर आपका पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट आया था और वो कुछ सॉल्व हो रहे थे, कुछ आपके सॉल्व नहीं हो रहे थे स्टूडेंट से। बट यस, हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि हमें पेशेंस से काम लेना है और यहाँ पे चीज़ों को, अगर पहले कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आ रहे हैं तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम देम एंड वहां से आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठा लो, सिलेक्ट कर लो। तो एक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम किसी को भी सिलेक्ट करो, चाहे मैं क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन उठा रही हूँ, चाहे पजल से क्वेश्चन उठा रही हूँ, तो सिलेक्शन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है समझना जो नए एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है। तो मेन्स में आपका प्री की तरह नहीं होता कि बस स्पीड स्पीड स्पीड, नहीं, यहाँ का आपका कॉमन जो नॉलेज होता है, जो आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, बहुत चेक होने वाला है, ठीक है। इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन आया था जो सॉल्व किसी से हो रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं हो रहा था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनसे सॉल्व हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको मेंस में सारे जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस के लिए, वो कवर करने जरूरी हैं और उनकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो रीजनिंग में यही कहेंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने के लिए रेडी रहिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए रेडी रहिए। मन आपका थक सकता है, बट यस, आपको क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा टारगेट रखना है कि आप इसको ढंग से पढ़ोगे। एंड देन डेटा एनालिसिस, यहाँ पे आपका थोड़ा डुएबल पेपर आया था, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे, बट यस, यहाँ पे आपका यही होगा, दोनों रीजनिंग और DI और उसमें आपका मेन है कि जो न्यू पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको एक बार रीड जरूर करिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि कई बार देखा जाता है कि उन क्वेश्चन में इतना सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ एक थोड़ा सा लॉजिक लग रहा होता है और वो फटाफट से आप वहाँ पे अगर समझ पाए तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, रेदर देन जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जो थोड़ा सा आपके ऐसे क्वेश्चन है जो पहले भी देखे गए बट थोड़ा लेंदी से हैं, राइट। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, ठीक है। आपका जो यहाँ पे DI वगैरह है उनको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, हाई लेवल क्वेश्चंस की भी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। साथ ही जैसे जो छोटे मोटे टॉपिक है आपके, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो छोटे स्मॉल टॉपिक्स हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि 1-2 मार्क्स भी भले मिल रहे हैं तो मिलने दीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस और ये हमारा ये वाला पार्ट था, इसमें आपका थोड़ा डेटाबेस चीज़ें ज़्यादा आई थी, जैसे नंबर्स का थोड़ा सा डेटाबेस चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको जो न्यूज़ है जो आप पढ़ रहे हो, वो आपको थोड़ा हेडलाइंस नहीं देखनी है, आपको थोड़ा सा चीज़ें समझनी है, उसमें क्या क्या पूरे तरीके से वो न्यूज़ जो आपकी है उसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं बनेगा यहाँ पे, तो डिटेल में चीज़ों को यहाँ पे पढ़ें थोड़ा सा, ताकि आप जो भी उसके बारे में, उस पर्टिकुलर सपोज कोई स्कीम हुई है, कोई MOU हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें पढ़ें और ताकि आप एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से आंसर कर पाएं। ओके, अब आता है इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ा ईजियर पार्ट में रहता है इंग्लिश लैंग्वेज, और काफ़ी स्टूडेंट ने कहा भी कि जो इस बार का आया था थोड़ा डुएबल चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि देखो, रीजनिंग एंड जो क्वांट्स वाला पार्ट है वो आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो स्कोरिंग क्या होता है, GA होता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश होता है हमारा स्कोरिंग। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि कौन सा सेक्शन आपका स्कोरिंग बन सकता है, रेदर देन सिर्फ मुश्किल वाला ही आप अच्छा बनाओ। आपको जो आपका नॉर्मल, जो आप जिसमें अच्छे हो, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना भी आपका एक यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। डुएबल था, बट येस, आपको यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करना था। थोड़ा सा स्पीड अच्छी रखिए रीडिंग करने में, ठीक है, और ताकि आप चीज़ों को जल्दी रीड कर पाए और जल्दी समझ भी पाए। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव में जैसे ईमेल आ गया था, ईमेल आया था, आपका सिचुएशन एनालिसिस आया था, ठीक है,
तो ये सारी ये जैसे नया है, ठीक है, और प्रेसी आया था आपका इसमें, और आपका जो रिपोर्ट आया था इसके अंदर, तो काफ़ी ये चीज़ें आपकी इसके अंदर आई थी डिस्क्रिप्टिव, तो थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा नई चीज़ें देखने को मिली, तो सॉल्व और लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, फेस कर रहे थे काफ़ी लोग, बट येस अब आपको यही सीखना है, जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आप रेडी रहेंगे। एसबीआई का जो अब अगर नेक्स्ट आएगा एग्जाम, तो उसके लिए आप इन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना है। मेंस के लिए देखिएगा कि याद रखिए एक्यूरेसी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें ढंग से करें, सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये चार ही चीज़ें आप यहाँ पे से ज़रूर सीखिएगा। ओके अगर हम यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत प्री के लिए डिस्कस कर लें, थोड़ा अगर प्री का डिस्कस करें, तो प्री से हमने क्या सीखा, प्री से ये चीज़ सीखी, तो आपका जैसे रीजनिंग में आपके पजल्स वाला पार्ट ज़्यादा देखने को मिला, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी पेपर, जो पूरा 25 मार्क्स का पेपर तो आपका इसी से भरा हुआ था, 20 मार्क्स का पूरा पेपर आपका इसी से भरा हुआ था, तो ये पूरे क्वेश्चन आपके आ रहे थे, 25 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे, तो ये जरूर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है प्री में कि भाई आसान आसान पे ही फोकस करेंगे, नहीं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट वैसे ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वांट्स वाले पार्ट में आपका डीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्पीड मैथ्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डीआई वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हम अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश थोड़ा सा डुएबल ही रहता है, तो अच्छे से चीज़ों को कवर करिए, रीडिंग पे जितना फोकस कर सकते हो उतना फोकस करिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करो, ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो लोग नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं और उनको ये सारी चीज़ें अपने प्रिपरेशन में फॉलो करनी है। आप ये याद रखिएगा चाहे मेंस हो, तो पहले से तो आप यही याद रखो, यहाँ पे एक यही सजेशन रहता है, प्री के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ प्री पे फोकस मत करो, आप ये ध्यान में रखो कि बाद में मैंने मेंस में भी जाना है, तो साथ के साथ मेंस को भी लेके चलिए, इस तरीके से अपना डेट डिसाइड करिए जिसमें आप प्री और मेंस को कवर कर रहे हो। ऑल्टरनेट भी आप लेके चल सकते हैं, हफ्ते में 2 से ऐसे करके भी आप लेके चल सकते हैं, बट येस यहाँ याद रखिएगा कि मेंस की प्रिपरेशन आपकी प्री के बाद सही नहीं है, नहीं होती है। ओके तो प्री मेंस साथ में लेके चलिए, जीए पढ़ते रहिए, रिवाइज जितना कर सकते हैं चीज़ों को, जीए को उतना रिवाइज भी करते रहिए। ओके चलो तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आप सारी चीज़ें समझ पाओगे और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें आप अपने को इस पे सब कुछ एग्जीक्यूट करोगे एंड वेल प्लान्ड मैनर में स्ट्रेटेजाइज करोगे अपनी प्रिपरेशन को, देन यू कैन इजीली गिव द एग्जाम। एंड बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना मुश्किल आता है क्या आता है, एक बार तैयारी शुरू करो, एक बार अपने को देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, उसके हिसाब से आप अपने लिए डिसाइड करना, ना कि बाकियों की बातें सुन के, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि आप जो है वो जो कोर्स है वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे edutab.in, इसमें आपको कोर्सेज पे सर्च करना है, कोर्सेज में आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज आपका यहाँ पे से ओपन होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, ये ओपन होगा थोड़ी देर में। ठीक है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे पहले खुद को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, उसमें खुद को एनालाइज करिए कि आप कितनी चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को इग्नोर कर पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद को जानना भी ज़रूरी है कि आप कहाँ पे लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है खुल गया है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, आपको ये बैंकिंग महापैक खुल जाएगा यहाँ पे से, इस तरीके से आप यहाँ पे से एनरोल कर सकते हैं बाय नाउ पे जाके। एंड इफ यू वांट टू नो मोर तो यहाँ पे से आप नो मोर पे जाके चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नो मोर पे आप जाएंगे तो आप और चीज़ों को जान सकते हैं कि इस एग्जाम में और क्या साइलेंट फीचर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव है, करंट अफेयर वाला पार्ट है, क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो एवरीवन एंड आई होप आप यहाँ पे से चीज़ों को अच्छे से कवर करने वाले हो, ठीक है। आपका ये नो मोर पे जाके इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से आप थोड़ा सा साइलेंट फीचर्स देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें, दीज आर योर फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स के, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हैं एंड देन यू कैन डिसाइड, एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, एक राइट डिसीजन लीजिएगा जो आपकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल और बाय बाय एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर बैंकिंग प्रिपरेशंस।